आप बेटियों को कन्या नवरात्रि में कन्या भोज के बाद पैसा देना, भोजन के बाद या ना देना, पर उनकी रक्षा का वचन जरूर दे देना। इससे बढ़िया कन्या पूजन नहीं होगा, इससे बढ़िया देवी पूजा नहीं होगी। और दूसरी बात सुनो, पात्र बनोगे तो आप कहीं भी रहोगे, देवी पंडाल में पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, दुर्गा जी का मंत्र जप पाओ ना जप पाओ, पूजा कर पाओ ना कर पाओ, यदि आपके मन में पात्रता रहेगी, सुपात्रता रहेगी, भगवत स्मरण रहेगा, तो आपके ऊपर अवश्यमेव भगवती की कृपा होगी, बिना देवी पंडाल में जाए हुए। मान लो आप देवी पंडाल नहीं जा पा रहे, तो क्या देवी उन्हीं पर कृपा करती है जो पंडाल जाती? नहीं, बुरा ना मानना, हमें कहना नहीं चाहिए, पर अब हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को। आजकल गरबा और डांडिया का बड़ा चलन है। देखो तो तुम, पूरी रात रात भर धूम मची। बोले क्या कर रहे हैं? बोले भैया सो क्यों रहा है? बोले गरबा में गया था। सब नहीं, पर अब कुछ तो राम ही के पूरे, भगवान जी बचाएं। हम ज्यादा कुछ कह देंगे तो कल से ही हिंदूवादी लोगों का खून खोलने लगेगा। अरे उत्सव मनाना ठीक है, गरबा खेलना ठीक है, डांडिया खेलना ठीक है, लेकिन गरबा के नाम पर ये जो व्यभिचार प्रारंभ हुआ है, जो फूहड़ता प्रारंभ हुई है, कम कपड़े पहनना प्रारंभ हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन का मजाक। आधे से ज्यादा गरबा में जाने वाले बालक और बालिका गलत दृष्टि से गरबा खेलते हैं। 1% उनको देवी उपासना का इसलिए पुण्य प्राप्त नहीं होता। केवल रील के लिए, फोटो के लिए और गलत आचरण के लिए लोग, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमारी प्रार्थना है, गरबा होना चाहिए, डांडिया होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक विनम्र प्रार्थना है, गरबा में बहुत पंडालों में एक बैनर लगाया, हमने बयान दिया, लोगों ने स्वीकार किया। हमने कहा कि जब हम दूसरे मजहब के लोगों की यात्राओं में नहीं जाते, तो दूसरे मजहब के लोगों को हमारे गरबा में नहीं आना चाहिए। इसका पालन पूरे भारत ने कर लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रार्थना है, गरबा में उन्हीं बेटा बेटियों को एंट्री दी जाए जिनके कपड़े और पोशाक पूरी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच छोटी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा भारतीय संस्कार की महिमा, हमारी भारतीय परंपरा की महिमा की धज्जियां ना उड़ें, मां दुर्गा के पंडालों की धज्जियां ना उड़ें, दुर्गा पूजन पर कोई उंगली ना उठाए। बुरा ना मानना, जितना ईसाइयों से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, जितना मुसलमानों से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, उतना दोगले हिंदुओं से हिंदुओं को दिक्कत है। आप बुरा ना मानना भैया। सबसे विचित्र बात है, हमारे सनातन धर्म का मजाक जितने सनातन धर्मावलंबी बनाते हैं, शायद कोई मुसलमान बनाता होगा, शायद कोई ईसाई बनाता होगा, जितना मजाक हम लोग अपने धर्म का बनाते। कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो भगवान कृष्ण पर मैसेज गंदे गंदे बनाते हैं, दीपावली आती है तो राम जी पर कुछ पटाखे पर ज्ञान देने लगते हैं, होली आती है तो पानी पर ज्ञान देने लगते हैं, और हम लोग सनातनी लोग ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। नव दुर्गा में 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन दारू और मुर्गा करते। और आप कहते कि देवी भगत हो, आप कहते कि हम सनातनी हैं। है थू है ऐसे सनातनी पर। ऐसा सनातनी ना होना, विधर्मी होना ठीक है, जो खाए सनातन का और गाय धर्म विरोधियों का, जो देवी में 9 दिन तो कन्या पूजा करे, 10वें दिन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज ना उठाए, वो कदापि हिंदू नहीं हो सकता। आज अष्टमी हो गई, कल नवमी होगी, परसों से देखना, जितने मुर्गा 9 दिन में नहीं कटने, उतने 10 दिन दशहरा को कटेंगे। हाँ, जितनी मदरा की बिक्री 9 दिन में नहीं हुई, उतनी दशहरा को होगी। और कहेंगे क्या, हम तो 9 दिन व्रत रह सो कछु खाओ ही नहीं है, ठटरी के बरे तने छोड़ का दो, 9 दिन नहीं खाओ,
10वें दिन खा लो, तो क्या तुम्हारा कोई पुण्य होगा? बोलो जरा, बोलिए। अच्छा ऐसा हो जाए किसी को हम थप्पड़ मार दें और सॉरी बोल दें, तो क्या क्षमा मांगा जाएगा? क्षमा माना जाएगा? वो उनकी उदारता है कि क्षमा दे दें, वो सामने वाले की उदारता है। पर चांटा तो घलने के बाद जोर का दर्द होगा ही जिसको घलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। दूसरी बात बताओ, क्या आप अपनी उंगली काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो जैसे आप अपनी उंगली नहीं काट सकते, तो किसी जीव का सिर क्यों काट देते हो? जब नर में नारायण हैं, तो जीव में भी तो शिव हैं, वो क्यों नहीं हम देखते? इसलिए ज्यादातर जितनी लड़ाइयां हुई वो दशहरे को होती हैं, पी पा के जाते हैं। अब आजकल नवरात्रि के नाम पर अश्लील डांस करवाए जाते हैं पंडालों में, और आप कहते हो कि हम देवी पूजक हैं। क्या खाक देवी पूजक हो? जब तुम्हें डांस ही देखना है तो इससे भला तुम ऑर्केस्ट्रा खोलो, पंडाल मत लगाओ। देवी प्रदर्शन का विषय नहीं है, देवी के 9 दिन दर्शन का विषय है। और यदि आप प्रदर्शन, हाँ वो परंपरा है, 9 दिन रात जागना है, बढ़िया कीर्तन गाओ, भजन गाओ, कथा सुनो, कीर्तन करो, पूजन करो, जप करो। अरे हम तो कहते भक्ति में आप नृत्य करो, पर डांस तो ना करवाओ, फुहड़ता तो मत करो, बुरा ना मानना। कुपात्रता तुम्हारे अंदर यदि रहेगी तो तुम कितनी भी पूजा पाठ याचना अर्चन बंधन नियम व्रत यासन ध्यान धारणा प्रत्याहार कुछ भी कर लो, किंचित मात्र भी पुण्य नहीं पा पाओगे, ना आनंद पा पाओगे, ना फल पा पाओगे। और तुम्हारे अंदर यदि सुपात्रता रहेगी, तुम्हारे अंदर का आचरण सुधरा रहेगा, तुम्हारे मन की वृत्ति सुधरी रहेगी, विचारों की वृत्ति सुधरी रहेगी, तुम्हारा मन एकदम पवित्र रहेगा, निश्चल रहेगा, तो तुम भले ही पूजा ना कर पाओ, पर तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।